और उसके अधिकारी अपना मौके पाए जा रहे हैं। अब जनता निकलेगी, अपना ले जाएगी, ले जाना होगा तो गौशाला में ले जाएगी। हम इस तरह से जो है पुलिस लगा करके, ये अधिकारी, ये प्रशासन पुलिस लगा करके ये जानवरों की फसल से दूर नहीं करने देंगे। संत कबीरनगर जिले में छुट्टा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और जिले के जिम्मेदार खामोश हैं। ऐसे में जैसे ही सपा नेता जयराम पांडे के द्वारा छुट्टा पशुओं को पकड़कर बीजेपी विधायक के घर भेजने की बात सामने आई, फिर क्या था, जिला प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और सपा नेता को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। छुट्टा पशुओं से किसानों की फसल बर्बाद ना हो, इसको लेकर सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन बना रखी है और ब्लॉक से लेकर नगरपालिका के जिम्मेदारों की जिम्मेदारी भी तय की गई है कि छुट्टा घूम रहे पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाए। लेकिन संत कबीरनगर जिले के मेहदावल क्षेत्र में छुट्टा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और जिले के जिम्मेदार चैन की बंसी बजा रहे हैं। ऐसे में छुट्टा पशुओं को किसानों से निजात दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और मेहदावल विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडे मेहदावल पहुंच गए और छुट्टा पशुओं को पकड़ने के लिए किसानों के साथ खेतों में दौड़ लगा दिए। और ये बात भी फैल गई कि छुट्टा पशुओं को पकड़कर मेहदावल से बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर पहुंचाएंगे। फिर क्या था, जिला प्रशासन को इस बात की भनक लगते ही वो हरकत में आ गए और बगैर मौका गंवाए सपा नेता जयराम पांडे को रोकने के लिए भारी पुलिस फोर्स उस जगह पहुंच गई जहां पर छुट्टा पशुओं को घेर कर इकट्ठा किया गया था और छुट्टा पशुओं को पकड़ने से नेताजी को रोक दिया गया। या यूं कहें कि सपा नेता कहीं छुट्टा पशुओं को पकड़कर बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल के घर न पहुंचा दें, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर क्या था, सपा नेता जयराम पांडे को बैरंग वापस लौटना पड़ा और छुट्टा पशु दोबारा खेतों में पहुंचकर किसानों की फसल बर्बाद करने में लग गए। हमें तो ये बताया गया था कि खंड विकास अधिकारी जिलाधिकारी महोदय ने कहा है वो अपना कर्मचारी लगाएंगे, तो वो कहे थे कि हमारे पास आदमी की आवश्यकता है, तो हमने लोगों को बुलाया था कि इन जानवरों को घेर करके गौशाला में पहुंचा दिया जाए। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि कोई अधिकारी, चाहे खंड विकास अधिकारी हो चाहे वो उप जिलाधिकारी हो, कोई नहीं आया। केवल पुलिस भेजकर इस काम को रुकवाया जा रहा है कि पुलिस के बल पर फसल चरवा लिया जाए। अब पुलिस ही रखवाली करेगी, हम अब रखवाली नहीं कर पाएंगे फसलों का। पुलिस रखवाली करे अपना या हटवावे छुट्टा पशुओं को। कितने छुट्टा पशु होंगे लगभग? करीब 400-500 हैं, 400-500 पशुएं हैं जो सब अभी सब घेर करके वहाँ खलवाई में किए हैं और अभी जो है इधर भी 400-500 किए हैं। जब वो शाम होता है निकल करके पूरी फसल चल लेते हैं। बगल में गौशाला बनाएगा सरकार, बगल में ही गौशाला है। वीडियो जिम्मेदारी होती कैसे छुट्टा पशुओं को बंद किया जाए, इसीलिए तो गौशाला बनाया गया है कि खंड विकास अधिकारी की ग्रामीण क्षेत्र में और ईओ की शहरी क्षेत्र में जिम्मेदारी दी गई है कि गाँव-गाँव गौशाला है, इन छुट्टा पशुओं को पकड़कर और उसमें डाल दिया जाए और उनको 30,000 रुपया महीना मिलता है। तो क्या पुलिस रोकेगी छुट्टा पशुओं को? अब पुलिस जाने, पुलिस भेजी गई है, आप देख रहे हैं इतनी पुलिस खड़ी है। वहीं पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार सुनील कुमार ने भी इस बात को स्वीकार किया कि खेतों में छुट्टा पशुओं की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है, जिस पर तहसीलदार ने आश्वासन दिया कि जल्द ही छुट्टा घूम रहे पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया जाएगा। एक सपा नेता को आकर सरकार का काम करना पड़ रहा है, क्यों? हाँ, निश्चित रूप से कुछ पशु दिखाई दिए हैं यहाँ पे और गवर्नमेंट की तरफ से वीडियो को इसकी देखरेख के लिए लगाया गया है। हम लोग जो है यहाँ पे मौके पे आए हैं और इस समस्या के समाधान के लिए जो क्षेत्रीय वीडियो साहब हैं इनसे बात करके हम लोग इसका समाधान जल्द ही निकलवाते हैं। जो जिम्मेदारी सरकार की होती है, यहाँ पे वीडियो की है, उन्हें पकड़ कर गौशाला पहुंचाया जाए, वो जिम्मेदारी सपा के एक नेता कर रहे हैं, तो किस तरह मानते हैं इस बात को? जो समस्या है, चूँकि समस्या जो प्रतिनिधि हैं वो उठा सकते हैं, अगर ये समस्या उठाई गई है तो इस पर हम लोग निश्चित रूप से विचार करेंगे और इसको जल्दी ही जल्दी सॉल्व कराने की कोशिश करते हैं। सुनील कुमार।